शाइस्ता अपने पति की दौलत को मुट्ठी में करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अतीक अहमद ने हजारों करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा किया। अतीक की अवैध कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या था? कैसे हर महीने अतीक करोड़ों रुपए कमा लेता था? अतीक के अवैध साम्राज्य की पूरी कहानी देखिए। अतीक अहमद जैसा माफिया डॉन 11,684 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है? कैसे अतीक अहमद नेतागिरी करते हुए 50 से ज्यादा कंपनियों को ऑपरेट करता था? हर कोई यही सोचता है, आखिर अपराध के इस आका अतीक के पास इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे आई? अतीक ने अपराध के अर्थशास्त्र को नामी बेनामी संपत्तियों के अर्थशास्त्र में कैसे बदला? दो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वाराणसी संसदीय सीट से अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा था, तब उसने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपए बताई थी। इसे 5 साल पहले यानी 2014 में श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान अतीक अहमद ने अपने चुनावी हलफनामे में सभी चल और अचल संपत्ति की कीमत करीब 26 करोड़ रुपए बताई थी। अपराध के आका के इन चुनावी हलफनामों की पोल अब उसकी मौत के बाद खुल रही है। अतीक कैसे अकूत संपत्ति का मालिक बना, इसके लिए हम आपको साल 1989 में लिए चलते हैं। अपराध की जमीन पर अतीक बेहद तेज दौड़ रहा था। एक टांगे वाले के बेटे के हालात बदल चुके थे। टांगा काफी पीछे छूट चुका था। उसकी जगह अतीक के अस्तबल में महंगी महंगी गाड़ियों और खेती के लिए ट्रैक्टर ने ले ली थी। उस वक्त इलाहाबाद के झलवा इलाके में सूरजकली अपने पति ब्रजमोहन कुशवाहा के साथ सुकून की जिंदगी बिता रही थी। उनके पास करीब 13 बीघा जमीन थी। शहर का विकास हुआ तो सूरजकली की जमीन करोड़ों में पहुंच गई। तब सूरजकली के पति ब्रजमोहन कुशवाहा अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद से ट्रैक्टर किराए पर लेकर अपनी जमीन पर खेती किया करते थे। अतीक की लालची नजर सबसे ज्यादा जमीन पर ही रहती। कमजोर लोगों की जमीन या फिर विवादित जमीन। ब्रजमोहन कुशवाहा की भी 12 बीघा जमीन पर अतीक की नजर गड़ गई, पर बीच में ब्रजमोहन था, जमीन का मालिक। न वो जमीन बेचने को तैयार था, न अतीक की धमकियों का उसे डर। नतीजा ये कि 1989 की एक सुबह वो घर से निकला तो फिर कभी नहीं लौटा। आज भी खबर नहीं कि ब्रजमोहन का क्या हुआ। ब्रजमोहन के गायब होने के बाद अतीक के निशाने पर अब उसकी पत्नी सूरजकली और उसका परिवार आ गया। आज सूरजकली बताती हैं कि कैसे अतीक ने उनकी जमीन पर कब्जा किया। एक अच्छे रफात थे, चकिया के रहने वाले, तो कहीं चला विधायक जी बुलाए, विधायक बन गए। कहीं चलो विधायक जी बुलाए। मैं सोचे कि हो सकता है मुझको कुछ मदद मिल जाए, तो मदद की बजाय वहाँ मुझको डांटने डपटने लगे। कहीं ना जो है तो अपना भला चाहती हो, अपने बच्चों को भला चाहती हो, तो आप जो है तो छोड़ दो जमीन, मुकदमा उठा लो, नहीं तो उनको हाँ जान से मार डालेंगे। जैसे मुर्गी हलाल की जाती है उसी तरीके हलाल कर देंगे। अब अतीक की साजिशों और संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। अतीक के सताए हुए लोग खुलकर बोल रहे हैं और ईडी अतीक की संपत्ति पर रेड मार रही है। अतीक के खिलाफ जारी जांच में ईडी को बड़ी कामयाबी। अतीक के नाम वाली 100 से ज्यादा सील डीड बरामद। 2 बिल्डरों से अतीक वाली संपत्ति के सबूत जब्त। अतीक के 200 बैंक अकाउंट भी सील किए गए। अतीक की 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के कागजात भी सामने आए। अतीक के अंत के बाद यूपी पुलिस, एसटीएफ के अलावा ईडी ने भी जांच की अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। ईडी अधिकारियों ने अब अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी की है। अब अतीक और अशरफ के काले कारनामों और कुकर्मों के भी खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या के बाद ईडी ने 2 बिल्डरों से पूछताछ की है। दोनों के पास से 100 से ज्यादा सेल डीड हाथ लगी हैं, जिसमें अतीक का नाम खरीदार के तौर पर साफ साफ दर्ज है। बताया जाता है कि अतीक किसानों को डरा धमकाकर सस्ते में उनकी जमीन खरीद लेता था और उन्हें बिल्डर्स को दे देता था। अतीक का यही सबसे बड़ा धंधा था। अतीक ने जिन जिन की जमीन कब्जाई, अब वो अतीक का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को क्या कहते हैं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ दोनों आए और गन पॉइंट पे
उठा के लेके चले गए अतीक के आदमी होने का डर दिखा के, और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए। अब अतीक की संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। अतीक गुरुग्राम में रियल एस्टेट की कंपनी चलाता था। इनमें एक कंपनी अतीक के नाम पर तो बाकी कंपनियां उसकी बीवी शाइस्ता और सालों के नाम पर बताई जा रही हैं। दिल्ली के जामिया नगर में भी अतीक का फ्लैट है। अतीक अहमद किसी की मदद नहीं किया। इस क्षेत्र में सिर्फ उसने गरीबों को लूटा है। जमीन देखा कि जमीन है, 1 बीघा भी है, आधा बीघा भी है, तो उसको गुर्गे भेज के लुटवा लेता था बस, और कोई काम नहीं किया। इस ऐसे आदमी के तो जीने का अधिकार नहीं है धरती पे, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इनको आंखों से। ईडी को अतीक के नाम दर्ज लखनऊ में 47 लाख रुपए की कीमत के 5,900 स्क्वायर मीटर में बने मकान के सबूत भी मिल चुके हैं। प्रयागराज से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो।